राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब आप सब अच्छे होंगे। और मैं सरीती, और ये मेरा छोटा सा बेटा। और देखो उधर मेरी बिटिया रानी है। ये वही मेरी बिटिया रानी बैठी है, उठ गई है। मैं उठूंगी तुरंत उठती है ये लड़की। किशोरी आई मेरी बच्चा किशोर है। और अब मेरा बेटा स्कूल जा रहा है और वो नाश्ता कर रहा है पकौड़े का। वैसे उसने बोला था मेरे से सैंडविच बनाने के लिए, पर मैंने नहीं बनाई, तो मैंने इसके लिए पकौड़ी बना दी है। क्योंकि आज मुझे मेरी बेटी को क्या बोल रही वैक्सीन लगवाने के लिए जाना है। क्योंकि इसकी जो 9th मंथ की वैक्सीन थी वो रह गई थी, तो वो लगवानी है। और मैं इसको लेके जाऊंगी क्योंकि इसके पापा तो अभी चले जाएंगे ऑफिस, और मैं और मेरी भांजी जाएंगे वैक्सीन लगवाने के लिए। इसकी बहुत शायद मुझे लगता है 4 वैक्सीन लगेंगी इसके। अभी पता चलेगी वहाँ जाकर कि कौन सी वैक्सीन लगेगी कौन सी नहीं लगेगी। क्योंकि हम सैटरडे में गए थे, तो सैटरडे में बस वहाँ पे 11 बजे तक का ही था और उसके बाद नहीं लगी। गई तो थे हम सैटरडे में भी, पर उस टाइम लगी नहीं पाई। तो आज मैं लेके जाऊँगी, क्योंकि जितना टाइम बढ़ता जा रहा है उतनी ही ज़्यादा वैक्सीन इसकी भी हो जाएंगी फिर। क्योंकि हमें 9th मंथ में लगवानी थी, बट इसका 10th तो चल गया, हम नहीं लगवा पाए। फिर कुछ वैसे ही इनका ऑफिस का रहा, तो उस वजह से नहीं रहा हो सका। तो मैं सोची अकेले ना जाऊँ, पर फिर भी मुझे अकेले ही जाना पड़ रहा है। और ये देखो, ये स्कूल के लिए रेडी हो गए हैं। अशु राधे राधे कर दो सबको। राधे राधे। और मेरा क्यूट सा बेटा स्कूल जाएगा है ताशु। स्कूल में क्या लंच फिनिश करके आना पूरा, ठीक है? ओके हाँ। अब वो देखो किशोरी जी खेल रही है बैठे हुए। लाडो लाडो आओ आओ जल्दी आ जाओ आओ किशोरी, आओ किशोरी। क्या कर रहे हो ताशु? तो चलिए फ्रेंड्स, इन्हें पहले रेडी करके भेजते हैं स्कूल। और बस अभी टाइम होने वाला है, जैसे कि अभी 15-20 मिनट है इसके स्कूल जाने में। जैसे ये बैठे हुए नाश्ता कर रहे हैं, अकेले नहीं कर रहे। मैंने इसको करके दे दिया था, मैं ये तू नाश्ता कर ले, पर इसने नाश्ता नहीं किया। गोद में बैठा, कह रहा पहले आप खिलाओगे तब नाश्ता होगा, ये है ना? ऐसी बात थी क्यों भाई? मम्मी किधर देखो, किधर मैं स्कूल जा रही हूँ। मम्मी उधर देखो, उधर। किशोरी स्कूल जा रही हो तुम? स्कूल जा रही हो? इतनी खुश जब जाओगी तब खुश नहीं होगी है? और देखो इसे नींद आ रही है, इसको स्कूल नहीं जाना है ना? ओह उसमें पानी है, गर्दन नीचे को आ जाएगी। ज्यादा छोटी बन दिया। लाडो स्कूल जा रही हो? बाय 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 किशोरी, स्कूल जा रही हैं? हाँ स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। नहीं जा रही मैं स्कूल। गोदी कौन ले यार, मैं बैठ जाए यहाँ पे। अरे ले लेकर कभी तो सब बेचारी को। गुस्सा आ रहा है, देख लो। बाय, गुस्सा मत हो, चलो बाय, जाओ। ये बदतमीजी करता है, जाओ दोनों चले गए हैं। और अब मैं करती हूँ सफाई। देखिए बिस्तर ऐसे ही पड़े हैं, और किचन का हाल दिखाती हूँ आपको, देखिए। और ये देखिए मेरी किचन ऐसी फैली पड़ी है, क्योंकि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा हाबड़ा दबड़ा मचा थे, तो दोनों ही। तो चलिए अब करते हैं काम, साफ़ सफाई करके फिर चलते हैं। वैक्सीन लगवा के लाऊंगी लाडू को। अभी उसको उसकी अम्मा के पास छोड़ के आएंगे। आज वैसे भी काशी है
तो उसकी अम्मा व्रत है। वैसे उन्होंने पूजा वगैरह तो कर ली है, पर वो शाम को ही एक टाइम आलू खाती है, तो शाम को बनाएंगे। और फिलहाल तो चाय वगैरह उन्होंने पी ली है, और आऊँगी जब हॉस्पिटल से तो मम्मी को खरबूजा काट के दूँगी, खरबूजा खा लेंगी फिर वो। तो चलिए साफ़ सफाई कर लेते हैं बढ़िया जल्दी से। साफ़ सफाई होने के बाद तो मैं आपको साफ़ सफाई होने के बाद दिखाती हूँ, क्योंकि मैं शूट करूँगी, साफ़ सफाई करूँगी क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है जो शूट कर सके कोई, तो इसलिए। क्योंकि शिवानी भी काम कर रही है अपना, उसका भी काम पहला पड़ा, उसकी दीदी ऑफिस जा रही है तो वो भी नहीं कर सकती, इसलिए मैं अकेली हूँ। तो मैं अब साफ़ सफाई करने के बाद आपको दिखाऊँगी। ओके, ख़त्म हो चुका है, ये देखिए क्लीन हो गया। और ये मैं जा रही हूँ खाने, तो मैंने अपने कपड़े निकाले और दिखाती हूँ। किचन भी एकदम क्लीन कर लिया। आवाज़ आ रही होगी पंखे की, क्योंकि पंखा चलता है तो आवाज़ हो जाती है। ये देखिए किचन एकदम क्लीन है। और अब मैं रेडी होती हूँ। वैसे बाहर ना बारिश का मौसम हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि जाऊँ या ना जाऊँ, क्योंकि मेरी लाड़ो को अगर बारिश लगी तो वो बीमार पड़ जाएंगी, क्योंकि उसको दिल में छेद है ना, तो इसलिए इतना मतलब खांसी जुकाम उसे बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। अगर मौसम सही रहा तो मैं जाऊँगी, अदरवाइज़ नहीं जाऊँगी। मैंने उनको भी फ़ोन करके बोला था, तो वो बोल रहे थे कि अगर मेरे हस्बैंड जी अगर बारिश हो तो मत जाइएगा, अगर बारिश ना हो तो चली जाइए। तो देखते हैं, वैसे तो मुश्किल ही है, नहीं जाऊँगी, क्योंकि बारिश का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। बारिश हो सकती है। और मम्मी ने वैसे मेरी मतलब पूजा कर ली है, नीचे हैं, वो नीचे रहती है और मैं ऊपर हूँ। और मेरी जेठानी जी हैं, वो भी नीचे रहती है। और शिवानी कह रही बारिश पड़ जाए तो मैं नहा लूँगी। अब दिखाती हूँ शिवानी को। और देखो शिवानी पहुँचा भी, मैं अपना ये पंखा बंद कर देती हूँ, इससे ना ज़्यादा शोर आ रहा है। हाँ, और अब देखती हूँ बाहर का मौसम, दिखाते हैं कैसा हो रहा है। ये देखिए शिवानी जी पोछा लगा रही है। ये देखो पोछा लगाती हूँ, और देखो मौसम मैं आपको दिखाती हूँ कैसा हो रहा है। ये देखो, क्योंकि हमारे इधर कैसा डिस्टेंस नहीं है, देखो हमारे इधर छत से छत मिली होती है, तो ऐसे ही है। मौसम बहुत ख़राब हो चुका है और इसे इग्नोर करिएगा। तो चलिए अब मैं नहा लेती हूँ। और बाहर बारिश का मौसम बहुत ख़राब हो चुका है, और ये बिज़ी है। ये देखिए ये बिज़ी है। ये भी नहीं आई और मैं भी नहीं आई। बेटा मेरा झाड़ू पोछा हो गया, सब काम हो गया मेरा भी। मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। 5 बजे उठेंगी तो ऐसा ही होगा, 7 बजे उठने वाला थोड़ी ना। तो चलिए मैं जा रही हूँ अब नहाने के लिए, वो तो ऐसी ही बकवास करती रहेगी। तो चलिए नहा के मिलते हैं आप सबसे। मैं हो चुकी हूँ रेडी, और मैं जा रही हूँ अपनी बिटिया का इंजेक्शन मतलब वैक्सीन लगवाने के लिए। मैं अकेली जा रही हूँ, क्योंकि वो जा नहीं रही। मेरी बहन जो ना कुछ काम आ गया, तो वो मना कर रही है, कह रही आप भी चली जाओ, तो मैं अकेले ही जाऊँगी। चलिए चलते हैं। और वो भी नीचे सो गई थी, तो मैंने उसे अभी रेडी नहीं किया। अब इसे जाकर मैं रेडी करूँगी, और उसका दूध ले जाती। दूध मैंने ठंडा कर लिया, और बाकी जो दूध था उसका ये रहा गर्म करके, क्योंकि मैं दूध में पानी मिला देती हूँ, क्योंकि उसे ऐसे दूध में पानी नहीं मिलाऊंगी तो उससे नुकसान देगा, इसलिए। तो अभी चलते उससे वैक्सीन लगवाने के लिए। उसका दूध ठंडा हो गया, उसकी बॉटल वगैरह सब नीचे है। बाकी मैंने उसका जो भी पेपर है वो सब रख लिए हैं। तो चलिए चलते हैं नीचे। मटक 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 चली 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 चली, लाड़ो मटक मटक। देखो मम्मी टकली जवा देखती है, जवा देख रही है, जवा अम्मा जवा तोड़ रही हैं। ए तीती, कैसे तीती तो दिखाई। तो फ्रेंड्स हम लोग जा रहे हैं
इसको इंजेक्शन लगवाने के लिए। तो चलिए देख, अब मैंने रैपिडो करी तो रैपिडो से जाऊँगे। चलो 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 भाई, अब हॉस्पिटल जाके मिलते हैं आपसे। फ्रेंड्स मैं निकल चुकी हूँ और देखो मैं लाड़ू कैसे में ढक रखा है, क्योंकि बाहर धूप हो गई है बहुत। ऐसा लग रहा था बारिश होगी पर हुई नहीं, बहुत धूप हो गई है। तो बाइक पे जा रही हूँ और मैंने स्कैन भी कर लिया था घर से ही, क्योंकि मेरे पास था। तो इसका नंबर 1062। तो चलते हैं, इसकी पर्ची कटवाते हैं। 2 रुपये की पर्ची कटती है, शायद अंदर इंजेक्शन लगेगा तो वीडियो नहीं बना देंगे। तो चलिए करते हैं। मैं बता दूँ मैं सरकारी हॉस्पिटल में आई हूँ, क्योंकि इसकी डिलीवरी भी यहीं थी और इनके जो इंजेक्शन लग रहे हैं वो भी सब यहीं पे लग रहे हैं। भी कट चुकी है और वहाँ पे वीडियो नहीं बना दी क्योंकि गार्ड सब बैठे थे, क्योंकि ये सरकारी है तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा रूल और रेगुलेशन है, तो हम नहीं बना देते वीडियोज़ वगैरह। तो अभी बच्चे का टीका लगाने के लिए वहाँ पे ये सामने टोकन कट रहा है, स्कैनर कर लिया, स्कैन करके आप जाइए वहाँ से। हाँ वहाँ से मिल जाएगा। तो किसी को पता है स्कैन होता है, किसी को नहीं पता, क्योंकि जो पहली बार आता है। और हम लोगों ने तो करवा लिया और ये देखो अंदर दे दिया है। जब हमारा नंबर आएगा तो हमें बुला लिया जाएगा। और आज से ज़्यादा रश नहीं है, वरना बहुत ज़्यादा भीड़ होती है यहाँ पर। तो मैं दिखाती हूँ, ये देखिए ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा। तो चलिए अब इसके टीका लगेगा, पर अंदर वीडियो नहीं बनाने देगी, क्योंकि पहले मैंने बनाई थी तो मुझे डांट दिया था। तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाऊँगी। देखिए मेरी बेटियाँ रो रही हैं इंजेक्शन लगने के बाद। देखना कैसी रो रही है, मारा इन्होंने सच्ची, बहुत देर लग गई। 22 को 3-4 इंजेक्शन लगे और एक इसको लगानी है, वो 13 तारीख को बुलाया, 13 मई को। अभी है नहीं इनके यहाँ पर। देखना कैसे आंसू से रो रही है। इंजेक्शन लग गया है और हम जा रहे हैं बाहर। हमने रैपिडो बुक करी है, इनके पापा नहीं कर दी थी, तो अब जा रहे हैं। बोले आ जाएगा तो हम चले जाएंगे। और अब मेरी लाडू चुप भी हो चुकी है, क्योंकि इसको इंजेक्शन लगता है तब तो दे दो, पर डॉक्टर ने बोला इसको स्वेलिंग नहीं होगी ना तो बुखार चढ़ेगा, क्योंकि ये ज़्यादा हैवी नहीं था इसीलिए। तो चलिए अभी हमारा रैपिडो आ जाएगा तो हम चलेंगे घर। और आपको एक चीज़ दिखा दी यहाँ पर। तो भाई अभी हमारे रैपिडो आई नहीं है, और यहाँ पर ना 1 रुपये का खाना मिलता है, बहुत टेस्टी मिलता है। मैंने खाया है कई बार, सोच रही हूँ रैपिडो नहीं आ रही तो खा लूँ, पर बहुत भीड़ हो रही है। मेरी रैपिडो पता नहीं कब आएगा, खड़ी हूँ मैं मेरी रैपिडो के लिए। लाडो, मेरी लाडो चुप हो गई है बिल्कुल। रैपिडो वाले ने हमें छोड़ दिया है और हम अब जा रहे हैं माँ बेटी पैदल पैदल। गली के थोड़ी देर ही छोड़ा है, ये जा नहीं रही थी, डर रही थी बाइक पे, तो इसीलिए मैं पैदल जा रही हूँ इसे लेके। लाडो वैसे भी हम घर पहुँचने वाले हैं, धूप तो बहुत है, पर क्योंकि आज हॉस्पिटल में भीड़ नहीं थी तो इसलिए मेरा काम जल्दी हो गया, वरना वहाँ पर जाकर वो 2-2.5 घंटे वेस्ट हो जाता है। इसलिए मैं गई भी दोपहरी में थी ताकि वहाँ भीड़ ना मिले और मेरा काम आसानी से हो जाए। आज मैंने पहली बार पब्लिक में ऐसे वीडियो बनाई है, तो मुझे अजीब भी लग रहा है और अच्छा भी लग रहा है। तो चलिए घर जाके मिलते हैं आपसे। घर और लाइट भाग रही है, लाडो नीचे ही उसकी अम्मा के पास छोड़ आई हूँ। और भाई लाइट गई हुई है, बहुत गर्मी लग रही है, पता ना कब तक लाइट आएगी। गर्मी का बाहर बुरा हाल हो रहा है, अंधेरा हुआ पड़ा मेरे कमरे में तो। और सोच रही हूँ क्या बनाऊँ खाने के लिए, समझ नहीं आ रहा। नहीं ये ऐसी बंदी है तो हमारे यहाँ कपड़े सूखते हैं, क्या करें, ऊपर ना जाना पड़े, इसलिए यहाँ सुखा देता हूँ। और सबसे पहले आके मैंने अपनी लाड़ों के कपड़े चेंज किए, गर्मी में हालत ख़राब हो गई भाई, बहुत तेज़ गर्मी लग रही है। फिर मैं पानी पीऊँगी ठंडा ठंडा, उसके बाद देखती हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है। पूरे में अंधेरा हो रहा है, हमारे लाइट आ चुकी है, अब पसीने का हमारा हाल बुरा हो गया। और देखिए मेरे बर्तन रह गए थे, मैं ऐसे छोड़ के चली गई थी, क्योंकि भाई मुझे देर होती थी बहुत, क्योंकि 2 बजे के बाद वहाँ पर डॉक्टर रुक जाते हैं, फिर वहाँ पर कोई वैक्सीन वगैरह नहीं लगती। और आज 1 लग भी गई है और फिर 2 लगी, आज लाडो को 3 लगी हैं। तो उन्होंने बोल दिया वैसे ज़्यादा स्वेलिंग वगैरह है, बुखार वगैरह तो उसे होगा नहीं, क्योंकि वो इतनी हैवी डोज नहीं है। और आशु को उसके बड़े पापा लेने जाएंगे, बोला मैंने, कह रहे थे मैं ले आऊँगा जाके, तो वो लेके आएंगे, क्योंकि अब गर्मी में हाँ हिम्मत नहीं कर रही,
उसे लेके आने के। और भाई मैं कपड़े चेंज करूँगी, सोच रही हूँ कर लूँ, पर फिर उसे ट्यूशन भी लेने जाना है, छोड़ने भी जाना है। फिर भी नाइट सूट तो पहन नहीं सकती क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल नाइट सूट में लगता है। उसके बाद तो मुझे किसी भी कुछ पहनूँ तो नहीं लगता। सोचिए कि नाइट सूट पहनूँ नहीं पहनूँ। और अभी तो खाने के लिए बनाना, दाशवी को खाना भी देना है, अभी आए नहीं और मम्मी का फास्ट है तो मैं उनके लिए खरबूजा भी काट के लेके जाऊँगी, तो खरबूजा दे दूँगी। वैसे उन्होंने सुबह चाय पी ली थी और वो शाम को ही खाती है, मक्का तो एक टाइम खाती है। शाम को उन्हें आलू फ्राई करके दूँगी और मठा के साथ वो आलू खा लेंगी। चाय तो वो एक आध बार ही पीती, ज़्यादा ऐसे चाय पीती नहीं है। और अब मैं मम्मी को खरबूजा काट दूँ, उन्हें खरबूजा दे आऊँ, तो वो थोड़ा बहुत खरबूजा खा लेंगे। तो खाने के बाद अब उन्हें चाय पूछ लूँगी, अगर चाय पीएंगी शाम को 4-1 बजे तो मैं उन्हें चाय बना दूँगी। फिलहाल उन्हें खरबूजा काटते फिर बर्तन मांजूँगी, फिर इतने मेरा ताशु आ जाएगा क्योंकि अभी टाइम जो हो चुका है 12:30 बज गए और 12:40 पे 50 पे होती है छुट्टी, तो भैया 10 मिनट पहले ही जाएंगे। तो चलिए अभी पहले मम्मी के लिए खरबूजा काटते हैं। तो ये रहा खरबूजा, अब मम्मी को काट देती हूँ, पहले देख के आती हूँ खरबूजा काट के। ये रहा, ऐसा है एकदम, वैसे महक अच्छी आती है पर वो हंस रहता है तो महक तो अच्छी आ रही है, पर मुझे ये ज़्यादा जो महक होती है ना वो थोड़ी सी ऐसी लगती है, अजीब सी। और फ्रिज में रख दो तो और ज़्यादा बेकार लगता है, ऐसी स्मेल आती है। तो इसमें बहुत चलिए मम्मी के लिए कट कर दे रही हूँ और फिर वो खा लेंगे कुछ, क्योंकि अभी दिखाऊंगी लाडो खेल लिया नीचे अपनी अम्मा के साथ। वो जब तोड़ रही थी, वैसे थोड़ी सी मांडती उन्होंने मेरा, क्योंकि वो उन्हें दोपहर में नींद तो आती ही नहीं, तो वो सोचती है कि बैठे जब ही तोड़ लूँ, तो इसलिए वो जब ही तोड़ लेती बैठी हुई। फिलहाल कोई बाहर बैठा है, उनके साथ बैठी है, तो मैंने काट दिया उनके लिए खरबूजा, खा लेंगे। तो ये देखिए, ये रहा खरबूजा मम्मी का, ये देख सब। तो चलते हैं नीचे देंगे, इसमें हेमोश कर देते हैं। मम्मी को खरबूजा है और मैं नीचे बैठी हूँ बाहर, तो दिखाती हूँ कहाँ बैठी है मैं। जा रही हूँ मम्मी के लिए खरबूजा लेके, देखिए। और ये साड़ी सर पहन होती इसलिए मैंने कट्टा डाला हुआ है। हाँ भाई बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। क्या हुआ तुझे? शिवानी को कह रही है दिखाइयो मत शिवानी को उल्टी हो रही है, तबीयत खराब हो गई ना। और क्या, जब तबीयत खराब है तो तबीयत खराब है ही है रूही। ये देखो रूही को नींद नहीं आती, दुनिया सो जाएगी, पर ये लड़की नहीं सोएगी दोपहर में। क्या हुआ? ज़्यादा खा लिया जिसने तो कर रही है, कह रही है कुछ खाया ही नहीं। और देखो हमारी बहू रानी खाना बना रही है सामने, पड़ोसन हमारी। हम अपने पड़ोसियों पे कैसे बात कर सकते हैं। ये रही देखो हमारी पड़ोसी, और पड़ोसन रोटी बन गई। पड़ोसन गुस्से में रोटी बना रही है। ये आ गई ओके। लाओ इची इची टांग दी, तुम्हें ना टांग दे बेटा। देखो ये पड़ोसन कैसे गुस्से में रोटी बना रही है बहू रानी। क्या हो गया? हाँ ब्लॉकर। मम्मी अभी कोई बैठा तो बात कर रही है, बाहर ही बैठी, कह रही है अभी मैं अंदर जाऊंगी तो मैं आवाज़ लगा दूंगी तो मुझे दे देना। और लालू कह रही है ले जा कि गर्मी लग रही है नीचे। और एक बात कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं पहले भी ब्लॉग बनाती थी पर मैंने शायद बीच में भी छोड़ दिया था। कहते हैं लोग 4 लोग 40 बातें, तो वही माइंड में आ गया 4 लोग 40 बातें। दिमाग इतना ख़राब हो गया कि कुछ समझ नहीं आया कि क्या करूँ क्या ना करूँ। और मैंने अपने ब्लॉग्स बनाने बिल्कुल बंद कर दिए थे बीच में।
हो गया मुझे 1.5 साल से, हाँ मेरा बेटा आज 4 साल का है, पूरे 5 मतलब पूरा होगा उसका। नवंबर में बर्थडे है, नवंबर में उसका भी 4.5 का है वो। तो मैंने ब्लॉग बनाना 1.5 साल हो गया शायद, 1.5 साल हो गया मैंने ब्लॉग बनाना बंद कर दिया। उन 4 लोगों की ऐसी बातें दिमाग में घुस गई कि पता नहीं माइंड में क्या आया क्या नहीं आया, मुझे उस टाइम कुछ समझ नहीं आया। और मैंने वो फिर अपने जो ब्लॉग्स थे मेरे, मैंने बहुत मेहनत करी। मेरे को पूरा 1 साल होने मतलब एक आध महीना कम रह गया था, मुझे 1 साल पूरा हो गया था वीडियोस बनाते बनाते। और अच्छे व्यूज़ भी आ रहे थे, सब चीज़ थी। पता नहीं मैंने क्या 4 लोगों की वो 40 बातों में दिमाग ख़राब कर लिया अपना और सब कुछ कर वेस्ट कर दिया मैंने अपना। पूरे 1 साल की मेहनत को पानी में मिला दिया, जो मैंने अपनी 1 साल की मेहनत की थी दिन रात की। और मैं बोलना चाहूँगी सभी लोगों से जो भी वीडियोस बनाते हैं या नहीं बनाते या फिर कुछ और भी काम करते हैं, तो कहना चाहूँगी कि जो भी है अपना मज़े में करो। किसी की जो 4 लोग होते हैं उनकी जो 40 बातें होती हैं तो उन्हें ना सुने और अपने ही से मतलब रखें, अपना मज़े में जिए करें, अपनी मेहनत करें। आज अगर मैं मेहनत करती होती तो आज मेरे पास कुछ और होता, जो कि आज मैं वहीं हूँ। सो आज मैं वहाँ नहीं होती, उनकी बातें अगर ना सुनती, ना ही इतना दिमाग में बैठाती, ना ही कुछ ऐसा होता। बट उस टाइम पे लोग कहते 4 लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए, नहीं सुनी। बट वो चीज़ें हो जाती हैं दिमाग में, इंसान नहीं समझ पाता कि क्या क्या मतलब वो कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, कैसा है, कुछ माइंड में नहीं समझ आता हमें उस टाइम पर। तो हमारे में दिमाग में चलता रहता है, उससे फिर हमारा माइंड ना सेट हो जाता है कि अरे नहीं ये गलत है, ये ऐसे नहीं है, वैसे नहीं। तो वो मेरे माइंड में आ गया, तो उस वजह से मेरी वीडियो सब बंद हो गई, मैं नहीं बना पाई। तो उस वजह से मैंने अपने जो भी यूट्यूब का था, मेरी इंस्टा पे था, मैंने सब टोटल सब बंद कर दिया। उस बीच मेरे को एक बेटी भी हुई थी, मेरी बेटी ख़त्म हो गई थी। ऐसा कि 8वें महीने पे मेरी डिलीवरी हुई थी नॉर्मली, पर वो मतलब बिल्कुल जैसे वो मतलब वो डिलीवरी मेरी हुई और उसी टाइम वो ख़त्म हो गई थी। फिर उसी के कुछ टाइम बाद फिर मेरे को दूसरी बेटी हुई है। मेरी बेटी है जिसका नाम किशोरी है, और एक मेरा बेटा भी है जो मेरा बड़ा है। वो तो आप जानते हैं, जो मेरा पुराना ब्लॉग्स देखते हैं वो सब जानते हैं मेरे बेटे को। और यही कहना चाहूँगी, जो कि 4 लोग होते हैं उनकी 40 बातें नहीं सुननी चाहिए, अपने मन की सुनो, अपने मन की करो। जो तुम्हें लगता है कि अच्छा है तो करो, नहीं लगता तो मत करो। वो तो क्योंकि लोगों का काम है बोलना, तो वो बोलेंगे। और आज का टाइम ऐसा ही है, इंसान अगर अच्छा कुछ कर रहा है, अगर उसे दिख रहा है कि यार हाँ यहाँ से इसको ग्रोथ हो जाएगी, तो वो 4 लोग वो 40 बातें ज़रूर करेंगे। तो मैं आपसे सबसे यही विनती करती हूँ, जो भी मेहनत कर रहा है अपनी मेहनत को कंटिन्यू रखें, मेरी तरह बेवकूफ़ी ना करें जो कि मैंने कर डाली और अपनी पूरी 1 साल की मेहनत को बर्बाद कर दिया, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। और मुझे बहुत से लोगों ने समझाया भी था, बहुत से लोगों ने बोला भी था कि मत कर, तू अपनी वीडियोस बना, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैंने अपने हस्बैंड तक को भी मतलब नहीं बताया था कुछ भी ऐसा, बट मेरे दिमाग में पता नहीं क्या उस टाइम पे चीज़ें आ गई थी। बहुत सी चीज़ें मैं अपने नहीं बिल्कुल खुल के नहीं बोलूँगी, क्योंकि बहुत सी चीज़ें होती हैं हम नहीं बता पाते, और बहुत सी चीज़ें बतानी भी पड़ती हैं, को नहीं बता पाते कुछ तो ऐसा हो जाता है, तो इंसान सोच में पड़ जाता है। उस टाइम पे मैं बहुत सोच में पड़ गई, मेरा दिमाग कितना मतलब आउट ऑफ माइंड चला गया था कि मैं क्या करूं। उस टाइम पे मुझे मेरी वीडियोस बंद करना ही शायद सही था, शायद गलत था, वो तो राधा रानी जाने। अब तो जो भी है सो है। अब मैंने अपना जो भी मेरा भी ये ब्लॉग आएगा, मैं अपना ब्लॉग डालूँगी कल से। आज मैंने वीडियोस शूट की हैं पूरी, मैंने क्या किया है, कहाँ गई, कैसे अपनी बेटी को वैक्सीन लगवाई, जो भी है मैंने अपना पूरा शूट किया है। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कुछ फेक है या कुछ भी है, मेरा सब है जो मैं करती हूँ वो मैं दिखाती हूँ। अदरवाइज़ बैकग्राउंड जो भी है उसमें कोई वो नहीं है, जो मेरे पास है वही मैं दिखाऊँगी, और जो मैं करती हूँ वो दिखाती हूँ। नॉर्मल से मेरी वीडियोज़ आएंगी और आप मेरी वीडियोज़ को सपोर्ट कीजिए जैसे आपने मुझे पहले किया था। प्लीज़ इस बार भी सपोर्ट कीजिए, और अब मैं अपनी वीडियोज़ कंटिन्यू लाऊँगी, और मेरी वीडियोस रोज डेली की वीडियोस डलेंगी। और मैंने जो भी गलती की अब वो मैं दोबारा नहीं करूँगी, और मैं अब मेहनत करूँगी और अच्छे से करूँगी, ग्रो करना चाहूँगी। क्योंकि आप लोग सपोर्ट करोगे तो मुझे लगता है कि मैं ग्रो कर पाऊँगी और अच्छे से कर पाऊँगी। मेहनत करूँगी इंसान तो क्या नहीं कर सकता, हर चीज़ कर सकता है। तो इसीलिए तो अब मेरी वीडियो मैं अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, और कमेंट करिए अच्छे, जिससे कि मुझे वीडियोस बनाने की
पूरी वो रही, क्योंकि मैंने बीच में छोड़ दी थी, इसलिए मेरा थोड़ा सा वो हो चुका है। और आज मैंने पहली बार पब्लिक में वीडियो बनाई है। वैसे मैंने आज तक कभी वीडियो पब्लिक में नहीं बनाई, पर आज मैंने पहली बार हिम्मत करके बनाई, पर मुझे भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैंने पब्लिकली वीडियो बनाई है, वरना मैं बनाती है इतना। तो देखिए मेरी किशोरी जी भी आ गई हैं नीचे, ये रही, ये बैठी मेरी किशोरी जी, ये रही। अब इसकी वजह से रो नहीं रही, इसको थोड़ा सा ही दर्द हो रहा था, तो ये अभी बंद वो हो गया है इसका मज़े में। और उसके बड़े पापा लेने गए हैं, उसको लेने गए हैं स्कूल से। बड़े पापा आ जाएंगे तो उसको खाना वाना बना के देंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। बाय।